वाली बात है, उन गलतियों के बारे में जो एक्चुअल में एक बिगिनर्स को, एक इंग्लिश लर्नर्स को, और आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव अगर करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं, तो अब इस एपिसोड के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले। सबसे पहले द थिंग इज दैट यू ट्रीट इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपने सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करा तो आप एक लिमिटेशन वाले जोन में चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारे लोग ग्रेजुएशन के हैं, है ना। अगर आप टेक्निकली देखो तो क्लास 1 से अगर आपने पढ़ाई करना शुरू किया है तो आपके वैसे मैट्रिक के आसपास 10 साल हो गए, 12th आपने करा 12, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 15 साल आपने दिया है। और इन 15 सालों के दरमियान हर वो साल जब आप एग्जामिनेशन देते थे इंग्लिश का पेपर ज़रूर था। अंडरस्टूड। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि 5 और 6 के बाद तो SST के भी पेपर्स होते थे, जनरल नॉलेज के भी पेपर्स होते थे, CBICS करके भी एक हमारा पेपर होता था। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, चाहे क्वेश्चन एंड आंसर था, पैराग्राफ था, राइटिंग था, पोएम था, इंग्लिश की किताबों को लेकर के अगर हम लेते, स्पीच है, पैराग्राफ राइटिंग, किसी भी तरीके से हर कुछ इंग्लिश में था। और क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम लोग इंग्लिश को जिस सब्जेक्ट के तरीके, ये कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है अभी, तो आपने बोला इंग्लिश सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कब कम आया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इतना आपने इंग्लिश के साथ सब्जेक्ट वर्ड को सुना है कि कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा हो गया है। और क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया गया हमें लगा है कि इंग्लिश एक वाकई में एक सब्जेक्ट है। पर ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, वो एक लैंग्वेज पेपर है। हाँ, वो राइटिंग सेक्शन में अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है और आपने पढ़ा भी। पर व्हेन इट कम्स टू द स्पीकिंग सेक्शन तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड। जिन चीज़ों को आपने पढ़ा समझा, चाहे वो ग्रामर की किताब हो या किसी और तरीके से, अगर उन तमाम चीज़ों को अगर आप फ्लुएंट वे में फिर सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पा रहे, जिन चीज़ों को आप समझ तो ले रहे हो पर उसे बोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो एक चीज़ है, आपको सब्जेक्ट मानकर ना चलें, इसको एक लैंग्वेज लेकर के चलना पड़ेगा जहाँ पे आप सारे चीज़ों को बोलने में ज़्यादा तवज्जो देंगे, प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा तवज्जो देंगे। नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट दे वांट वेरी क्विक रिस्पॉन्स। यू नो व्हाट्स हैपन, जब आप खासतौर पे बिगिनर्स के साथ होता है, जब किसी वीडियोस को उन्होंने देखा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, किसी भी तरीके से, या किसी सामने वाले बंदे को उन्होंने देखा बहुत शानदार इंग्लिश बोल रहा है, तो क्लासेस ज्वाइन करते हैं या फिर आपने कोई का कोर्स ले रखा है या कुछ भी आपने किया है, वहाँ पे आपको लगता है कि तुरंत मैंने जब ज्वाइन करा तो 2-3 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी इनहेंस हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे हैंड मूव्स भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर लोगे, ग्रामर पे काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सी, जब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। यहाँ पे हमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये चारों ही एस्पेक्ट्स पे काम करना होता है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्पीकिंग का सेक्शन। लेकिन उससे पहले आप लिसनिंग इनहांस करना पड़ता है। तो स्पीकिंग में जब बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे सेंटेंस को फ्रेम करना, ग्रामर के इश्यूज़ हो गए, वोकैबुलरी हो गया, प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हो तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अंडरस्टूड ना, ये एक टाइम टेक, जिस तरीके से आपने इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ा है, जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर को आपने 5 मिनट में याद कर दिया, आप उसी तरीके से अगर कोशिश करेंगे इंग्लिश में खास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम समझ जाएं और सेंटेंसेस को याद कर लें, तो बिलीव मी आप बोलेंगे ज़रूर, पर ज़्यादातर उन्हीं सारे सेंटेंसेस को दोहराते चले जाएंगे हर तरह के इवेंट में, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा मीडियोकर और पिछड़ा बनाता है। इसके बाद हमारा अगला है, अब देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं होता। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, सो आंसर आता है क्योंकि इंग्लिश आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं, ज़माने में ज़रूरी तो है, पर आपका वाई क्या है, आपका वाई क्या है, यानी कि आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, आप किस सेक्शन में जाना चाह रहे हैं, इंटरव्यू का पर्पज़ है, खास तरह के एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाह रहे हैं, एक प्रोफेशन जॉब की के लेकर तैयारी कर रहे हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, होम मेकर हैं, अंडरस्टैंड, ये बेसिकली आप जो सीख रहे हो उसका नीड क्या है, और जब आपको नीड समझ में आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करने भी लग जाते हैं। अगर आपको NDA का एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, अब उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अगर आपको SSB में तैयारी करना है, SSB के लिए खुद को तैयार करना है, तो आप PPDT हो जाता है, GD हो जाता है, आपको ग्रुप के डिस्कशंस हो जाए, आपके एक्सप्लेनेशंस हो गए, एक्सटेम्पररी राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान देना है। अंडरस्टूड। लेकिन उसी तरीके से सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सीखना चाह रहे तो वहाँ पे अलग एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और तभी जाकर अच्छे तरीके से आप इन्हांस कर पाओगे। नेक्स्ट अगला क्या होता है कि जब आप देखते हो किसी अच्छे स्पीकर्स को तो वहाँ पे आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं। वी डू कंपेयर विथ
डिफरेंट स्पीकर्स, यानी कि वो बहुत अच्छा बोलता है तो मैं भी उसी तरीके से बोलूँगा, वो बहुत अच्छा बोलता है तो मैं भी उसी तरीके से करूँगा, वो एक बार में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है तो मैं भी उसी तरीके से करूँगा। बिलीव मी, उस बंदे ने जो आज बहुत शानदार तरीके से बात कर रहा है, उसने वक्त दिया है, उसने अलग तरीके से खुद पे काम करा है। उसमें जब आप खुद पे काम करोगे, जब आप खुद के लिए वक्त दोगे, तो हो सकता है उस सामने वाले बंदे जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो उससे कई गुना बेहतर आप बोल पाते हो, लेकिन आपको तुरंत रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टूड ना, सभी को समझ में आ रहा है, राइट? सो बेसिक थिंग इज दैट क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं आता, एक्सेप्ट somebody else's mistake but we do not accept our mistakes. What I'm trying to say is that, यानी कोई सामने वाला बंदा, आप जान रहे हो वो एक बिगिनर है, आप जान रहे हो उसने बहुत कम टाइम में खुद को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी जब वो गलतियां करते हैं, वो बंदा जब परेशान होता है, वो आपसे पूछने के लिए आता है, तो आप क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये टाइम लगता है सीखने में, तो आप बस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलरिटी मेंटेन करो क्लासेस में, कोई डाउट्स होता है सर से पूछो, और परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। पर यही चीज़ खुद पे नहीं लेना चाहते, अंडरस्टैंड ना, ये चीज़ खुद पे नहीं लेना चाहता। आप जान रहे हो कि आप भी बिगिनर है, आप जान रहे हो कि आपने सिर्फ 3-4 दिन में शुरुआत करा, आप जान रहे हो कि दिस इज द जर्नी, और इसमें मिस्टेक्स होना, लड़खड़ाना, नर्वस होना, कॉन्फिडेंस का लेस होना, ये चीज़ एकदम आम बात है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। सो आई वुड से कि सिर्फ दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट ना करें, खुद की गलतियों को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ वी आर कमिटिंग मिस्टेक, इट्स परफेक्टली फाइन मैन, बिकॉज वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं उस चीज को ना, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें इनहेंस होती चली जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बेसिकली ना, स्टूडेंट्स मग अप एवरी सेंटेंस एंड द स्ट्रक्चर्स। जब आप चीजों को याद करने लग जाते हैं, जब चीज़ों को रट्टा मारने लग जाती है, इसको बोलते हैं मगअप करना। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करा है, तो आपने एक तरीके से सेंटेंस को याद कर लिया, अब आपने एक लाइन बहुत अच्छा से बोला, 2 लाइन बहुत अच्छे से बोला, पर तीसरा लाइन अगर आप भूल चुके हो तो आप चौथा लाइन भी आपको नहीं समझ में आ गया इसके बाद क्या था, और हो सकता है कि उसके बाद पूरा का पूरा पैराग्राफ आप भूल जाते हो। और यही कारण होता है कि सबसे ज़्यादा स्पीकर जो तुरंत ब्लैंक हो जाते हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सेंटेंस आपका ब्लैंक हुआ और इसके बाद आने वाला चीज़ें आपका दिमाग में आएगा ही नहीं कि भाई इसके बाद सेंटेंस क्या था। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, मगअप नहीं करना, आपको चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना, और ये सबसे गलत तरीका है जो ट्रेडिशनल मेथड्स पे बेस्ड है, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो रूल्स आप याद कर लेते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, नाउन प्रोनाउन, क्या होता है नहीं होता, आप चीज़ों को याद कर लेते हो समझने के दृष्टिकोण से, इट्स परफेक्टली फाइन। बट सेंटेंसेस को याद करना और वोकैबुलरी को याद करना बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ अगर आपने सेंटेंस याद करा तो उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरीके के सेंटेंस में आप कर पाओगे, दूसरे कंडीशन में अगर आपको करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाट, क्योंकि आपने जो याद किया है वही सबसे पहले दिमाग में आएगा, और आप इतना एनर्जी भी खर्च नहीं करना चाहेंगे कि नई तरीके से हम सोचें, कुछ क्रिएटिव दिमाग लगाएं और नई तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये दर्द, इसीलिए कि ग्रामर के स्ट्रक्चर समझने के लिए याद, चलो ठीक है बात, पर सेंटेंसेस को रिकॉल करना, मेमोराइज करना, मगअप करना, ये आपको बहुत कम टाइम में बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन चीज़ों को मगअप करने पे बिल्कुल भी ना जाए। आज हमारा आखिरी, इसके बाद जो हमारी लर्निंग चीज़ें कहती है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ दे डोंट गेट रिजल्ट्स। कई टाइम ऐसा होगा कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग के इवेंट्स हम लोगों ने कराए, ये इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन्स होता है, अंडरस्टैंड, तो आपने उसके लिए आधा घंटे अंडरस्टूड, और आप ये चाहते हो कि सामने वाले की तरह बहुत अच्छे तरीके से कल आप प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस बंदे ने हो सकता है कि 9 बार, 10 बार, 11 बार वो फेल हुआ और फिर जाके बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉलेस वे में वो बोल पा रहा है, पर आपने क्यूरियोसिटी दिखाई, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट होकर के एक रात आप जग गए, 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस कर ली, और फिर आपको लगा कि हम उसकी तरह क्यों नहीं बोल पा रहे, और यहाँ आपका मोरल डाउन हो जाता है, यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस वे में आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो सबसे जरूरी चीज जो ये रॉन्ग मैथडोलॉजीज है, जो रॉन्ग एक एस्पेक्ट्स है, एक रॉन्ग मिथ जो आपने क्रिएट करके रखा है, उस चीज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और तभी जाके आप इस इंग्लिश कम्युनिकेशन, इस लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा अच्छा कमांड आप डेवलप कर पाएंगे। डन? आज के लिए क्लास कितना काफी है, बिलिंघम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।